तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें आप देखोगे एक बाल छत्री को जो कि एक लड़की के सॉकेट में अपनी मोटी पिन डालना चाहता है और उसकी लेने के चक्कर में बार बार टाइम ट्रेवल करता है। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बाल छत्री को देखते हैं जो कि सन्नी लियोनी को याद करके अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। अब ज्यादा हाथ मारने की वजह से उससे रहा नहीं जाता और वह अपने कच्छे में ही अपना सफेद पानी निकाल देता है। अब उसकी मोम कमरे में आती है जो कि उसका गीला कच्छा दूर से ही देख लेती है। आज बाल छत्री के स्कूल का पहला दिन है तो वह उसे स्कूल जाने के लिए तैयार होने को कहती है। फिर वह जल्दी जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने लगता है। तभी उसके पापा उसके अंदर बहुत सारा मोटिवेशन बढ़ते हैं और उसे एक गिफ्ट भी देते हैं क्योंकि वे भी पहले उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। अब स्कूल जाते वक्त बाल छत्री अपने सबसे प्यारे दोस्त स्टैनली के घर जाता है। स्टैनली बहुत ज्यादा पढ़ाकू लड़का है बट पता नहीं कैसे उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है जिसकी वह हर रोज फ्री पॉकेट में गिंड मारता है। फिर स्कूल में बाल छत्री एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है मैरी और यहीं पर हमें पता चलता है कि मैरी बाल छत्री को अपनी देना चाहती है, जिसे पूरा करने के लिए वह उसे अपने घर पर भी इनवाइट करती है। आगे उसे कुछ बदमाश लड़के मिलते हैं जो बाल छत्री को छेड़ते हैं और उसकी पैंट को भी एक पिचकारी से गीला कर देते हैं। अब बाल छत्री को यहाँ पर यह भी पता लगता है कि उसकी पैंट उनकी पिचकारी से कम और उसकी खुद की पिचकारी से ज्यादा गीली हो गई है। अब बाल छत्री और उसका दोस्त स्टैनली लाइब्रेरी में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एंजेला। वह उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और उसकी पढ़ाई में मदद चाहती है। दरअसल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं, वह उसे कुछ और देना चाहती है। अचानक वे इस इनविटेशन से बाल छत्री घबरा जाता है और वह एंजेला से कहता है कि उसने पहले से ही मैरी को पढ़ाने के लिए हाँ कर रखी है। अब आगे मैरी बाल छत्री को लेकर उसके इंटरव्यू के लिए जाती है जहां पर जाते वक्त वह उसके अंदर कतई जहर वाला मोटिवेशन भरती है। साथ में कहती है कि तुम इसे बड़ी ही इजीली पास कर लोगे और अगर तुमने इसे पास कर लिया तो मैं गिफ्ट में तुम्हें अपनी कच्छी दिखाऊंगी। फिर आगे बाल छत्री अपनी पैंट खराब होने की वजह से निक्कर में ही इंटरव्यू देने जाता है जहाँ पर एक मैक्स नाम का व्यक्ति उसका इंटरव्यू लेता है। पहले जाकर वह उसे अपनी ड्रेस के लिए सॉरी बोलता है जिस पर मैक्स कहता है कि कोई बात नहीं मेरे बेटे, इतना तो चलता रहता है। फिर मैक्स उससे पूछता है कि तुम इस स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हो, जिस पर बाल छत्री कहता है मेरे पापा की यही इच्छा है, मैं इस स्कूल में पढ़ूं और मैं इसका नाम रोशन करूं। जब सुनते ही मैक्स रोने लग जाता है, कहता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ने आया था तब मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा बच्चा था। फिर उसका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है और वह बाहर जाकर अपने दोस्त से अपने खराब इंटरव्यू के बारे में बताता है, जिस पर स्टैनली उससे कहता है कि तुम अपना मूड हल्का करने के लिए एंजेला का इस्तेमाल करो, उसके घर पर जाओ और उसके साथ वहीं पर डिंग डोंग करो। अब वह अपने दोस्त की बात मानकर मैरी के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल कर लेता है और आगे वह एंजेला से मिलने साइकिल से जा रहा होता है। तभी अचानक उसे कार टक्कर मार देती है जिससे उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है। बट उस एक्सीडेंट में उसे कुछ भी नहीं होता और वह पहुंचता है एंजेला के घर, जहां पर जाते ही वह उसे अपने प्राइवेट रूम में बुलाती है। फिर वह उसे अपने बेड पर बैठाकर उसकी टांग पर हाथ फेरकर उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी अचानक से बाल छत्री उसके कपड़ों पर अपना सफेद पानी छोड़ देता है जिसकी वजह से एंजेला अपना टॉप उतार देती है। फिर वह उसे अपने बेड पर लेटाती है और अपना हाथ उसकी पैंट पर रख देती है जिसकी वजह से बाल छत्री अपना आत्मनियंत्रण खो देता है और फिर वह सफेद पानी से अपनी पैंट भी खराब कर देता है। फिर अचानक उसे एक जोर का झटका लगता है जिस पर वह अपने गीले अंडरवेयर के साथ अपने बेड पर उठता है। फिर पहले की तरह उसकी मोम उसके कमरे में आती है और उसे स्कूल जाने के लिए तैयार होने को कहती है। अब बाल छत्री को यहाँ पर यह समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि वह एक सपना देख रहा था या फिर वह हकीकत थी। अब आगे पहले की तरह उसके पिताजी उसे स्कूल जाते वक्त मोटिवेशनल स्पीच सुनाते हैं और आगे रास्ते में वह उन्हीं चीजों से गुजरता है जो उसने पहले से नोटिस कर रखी थी। अब स्कूल में फिर से वह उसी लड़की से मिलता है और लड़के फिर से उसकी पैंट खराब कर देते हैं जिसकी वजह से उसे पहले की तरह अपना इंटरव्यू के लिए हाफ निक्कर पहननी पड़ती है।
अब वह अपने सपने के बारे में अपने दोस्त स्टैनली को बताता है, जहाँ पर पहले की तरह एंजेला उससे मिलने आती है और उसे अपने घर पर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाने को कहती है, जिस पर अब की बार वह उसे एकदम से हाँ कर देता है। अब फिर वह अपना इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ पर मैक्स पहले की तरह उसका इंटरव्यू लेते लेते रोने लगता है। अब वह एंजेला के घर जाता है और उसका फिर से एक्सीडेंट हो जाता है, बट पहले की तरह वह अब की बार भी बच जाता है। बाद में वह एंजेला को किस करता है और पहले की तरह उसकी पैंट गीली हो जाती है, जिसकी वजह से वह एक बार फिर से पहले की तरह अपने बेड पर उठता है। फिर उसकी मॉम कमरे के अंदर आती है और सब कहानी यहीं से एक बार फिर से शुरू हो जाती है। अगले सीन में स्टैनली अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ होता है, जहाँ पर वह उसके साथ गपागप करने के बाद उससे पूछता है कि तुम मेरे रिलेशनशिप को सीक्रेट क्यों रखती हो, जिस पर वह उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे तेरे साथ देखें और मेरा मजाक बनाएं। फिर अचानक बाल छतरी स्टैनली के कमरे में आता है। लीजा को हाफ कपड़ों में देखकर वह फिर से उत्तेजित हो जाता है, जिसकी वजह से उसका छोटा छतरी फिर से सफेद पानी छोड़ देता है और दिन फिर एक बार से रीसेट हो जाता है। अब फिर से बाल छतरी स्कूल जाता है, जहाँ पर वही बदमाश लड़के फिर से उसके ऊपर अपना पानी छोड़ते हैं, बट अब की बार बाल छतरी को उन पर गुस्सा आ जाता है और वह उनकी पिचकारी लेकर तोड़ देता है, जिसके कारण वह उसके पीछे भागते हैं और फिर वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। बदमाश लड़के कमरे का दरवाजा तोड़ने लगते हैं, जिस कारण से बाल छतरी अपनी महाशक्ति का उपयोग करके फिर से एक बार दिन को रिसेट कर लेता है। अब फिर से उसकी मॉम कमरे में आती है, बट अब की बार शर्मिंदा होने के बजाय उसे इस बात की बहुत खुशी होती है कि उसने बदमाश लड़कों की वाट लगा दी। उसके पिताजी फिर से उसे लेक्चर देते हैं, लेकिन वह उसे बीच में रोकता है, कहता है कि मुझे आपका स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्कूल में जाकर वह फिर से मैरी से मिलता है, जहाँ पर वह उसके साथ बहुत सारा एंजॉय करता है। वह उससे वादा करता है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर वह इंटरव्यू के दौरान मैक्स को समझाता है कि वह अपनी पत्नी की यादों का मुकाबला कैसे कर सकता है। स्कूल में वह जोशी नाम की लड़की से अपने बुली होने का बदला लेने की सोचता है और उसे दबाकर एक समाट जड़ देता है, जिसके चलते उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाते हैं, जहां से उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अब उसे पुलिस पकड़ने आने वाली है, जिसके कारण वह घबरा जाता है और अपने दोस्त स्टैनली की मदद मांगता है। स्टैनली उसे एक लड़कों के रूम में ले जाता है, जहां पर वह उसे फिर से अपनी महाशक्ति का उपयोग करने को कहता है। लड़कियों के रूम में बाल छतरी को घंटा भी मजा नहीं आता, इसलिए वह बाहर आकर ही मुट्ठन प्रक्रिया करने लगता है, जिसके दौरान वहां पर जोशी आ जाती है और वह उसके आगे ही एक लात जड़ देती है। लात मारने की वजह से उसका फिर से निकल जाता है सफेद पानी और फिर से वह अपने गीले अंडरवेयर के साथ अपने बिस्तर पर उठता है। अब वह बहुत बुरे मूड में स्कूल में जाता है, जहाँ पर स्टैनली इस बात को समझ जाता है कि उसका दोस्त बहुत बुरी हालत में है। फिर वह बाल छतरी को उसके इंटरव्यू के लिए मोटिवेशन स्पीच देता है और जब अब की बार बाल छतरी इंटरव्यू देने जाता है तो देखता है कि हॉल में अब की बार मैरी उसका इंतजार नहीं कर रही है। अब की बार मैक्स भी उसकी उदासी समझ लेता है और उसका सिलेक्शन अपने स्कूल में कर देता है। फिर इसके बाद उदास बाल छतरी मैरी से मिलने उनके घर पर जाता है, जहाँ पर मैरी को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वह दिन को फिर से रिसेट कर सकता है। फिर मैरी उसे अपना एक सीक्रेट बताती है, जो कि अब्राहम लिंकन के बारे में होता है। वह उससे कहती है कि यह सीक्रेट मेरे अलावा कोई और नहीं जानता, तो अगली बार वह जब भी दिन रिसेट करेगा तो अब्राहम लिंकन वाली बात मुझे आकर बता दे, जिससे कि मुझे विश्वास हो जाएगा। फिर वह बाल छतरी को लेकर स्कूल के सबसे होनहार लड़के ऑर्थर के पास जाती है, जहाँ पर उसकी अंधविश्वासी दादी उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और फिर आर्थर की मम्मी आकर बाल छतरी को उसकी दादी से छुड़ाती है, जहाँ पर फ्रिक्शन होने के कारण फिर से अपना सफेद पानी छोड़ देता है और जिसकी वजह से दिन फिर से एक बार और रिसेट हो जाता है। वह फिर से स्कूल जाता है और मैरी को अब्राहम लिंकन वाला सीक्रेट बताता है, जिसके कारण उसे विश्वास हो जाता है कि बाल छतरी सही कह रहा है। फिर स्टैनली उससे कहता है कि शायद वह साबित हो गया है और जिस अभिशाप से बचने के लिए उसे वह सही करना होगा जो उसने गलत कर दिया है। अब लास्ट में सभी इस कंक्लूजन पर जाते हैं कि शायद वह एंजेला को सही ढंग से नहीं पील पाया, जिसकी वजह से शायद उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर वह एंजेला के साथ तीन तिगाड़ा करने के लिए मान जाता है और जब वह उसके घर जाता है तो रास्ते में स्टैनली उसे लड़की को खुश करने की टिप्स बताता है। अब एंजेला के घर जाकर वह उसकी गुजिया बजाने के लिए कहता है, जिस पर वह कहती है कि तुम चाहो जितनी मेरी गुजिया बजा सकते हो, बस तुम्हें इसके बदले मेरे स्कूल का काम करना होगा। बाल छतरी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद एंजेला उससे प्यार नहीं करती और वह उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने स्कूल के नोट्स पूरा करने के लिए करती है।
अब वह एंजेला पर हावी हो जाता है और फिर वह मैरी से मिलने उसके घर पर जाता है। वहां पर वह मैरी को विश्वास दिलाता है कि उसने एंजेला के साथ कुछ भी नहीं किया, जिस पर मैरी उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने कपड़े उतार देती है ताकि उसे देखकर वह उत्तेजित हो जाए और दिन फिर से एक बार और रीसेट हो जाए। बट बाल छत्री अपने आप पर कंट्रोल करता है और इन दोनों में वहां पर हंगामा हो जाता है। हंगामा होने की वजह से मैरी के पापा कमरे के अंदर आ जाते हैं, जो बाल छत्री को वहां पर देख लेते हैं। फिर अपने पापा के सामने मैरी इस हालत में खड़ी होकर काफी शर्मिंदगी महसूस करती है। बाल छत्री अंकल से कहता है कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस उसको अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। इतना कहने पर भी मैरी चुपचाप खड़ी रहती है, जिसके कारण बाल छत्री वहां से जाने लगता है। फिर मैरी के पापा वहां से चले जाते हैं और अब मैरी उसे कमरे में अंदर बुला लेती है। फिर वे दोनों दबाकर एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं और दिन अब की बार रिसेट नहीं होता, जिससे कि बाल छत्री को पता चलता है कि शायद वह एंजेला के साथ रहकर गलत कर रहा था और शायद यही कारण था कि दिन बार बार रिसेट हो जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में जरा सा भी मजा आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।